Hello students, today we are starting image formation in convex mirror. पिछली बार हमने रूल्स पढ़े थे कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई लाइट रे फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, उसके रूल्स हमने पढ़े थे. आज हम देखेंगे उन रूल्स की हेल्प से हम किस तरह से इमेज फॉर्म कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में. उससे पहले दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराऊंगी पिछली बार जो हमने पढ़ा था. कॉन्वेक्स मिरर में जो रूल नंबर 1 पढ़ा था वो ये था कि इफ़ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट goes and reflected in such a way that it appears to be coming from the focus. पहला रूल ये कहता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से जाती है कि वो ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है. सेकेंड रूल ये बोलता है कि इफ़ अ लाइट रे इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड रूल ये बोलता है कि जो लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है कॉन्वेक्स मिरर के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. थर्ड रूल ये बताता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसी तरफ वापस बैक चली जाती है, अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते वापस चली जाती है. और जो लास्ट रूल है वो ये कहता है कि जो लाइट रे इंसिडेंट होती है पोल में, मिरर के पोल पे इंसिडेंट होती है, वो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो ये 4 रूल्स हमने पढ़े थे. Now today we will learn how to draw and make image in convex mirror. अब इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे. केस फर्स्ट देखते हैं. नाउ केस फर्स्ट हम देखेंगे. इसमें क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया कहाँ पे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं पे भी इन्फिनिटी है और पोल, उसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, देन वेयर विल द ऑब्जेक्ट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड. तो ये हम देखेंगे. तो इसके लिए कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट बनाइए, चाहे तो आप यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए, चाहे यहाँ कहीं पे भी बनाइए, बस वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में. तो जैसे कि आपने यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, तो एक रे आप पैरेलल निकालिए. मैंने पहले से ही इसका फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया 2 सेंटीमीटर पे, और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है. तो एक रे आप निकालिए पैरेलल, ये पैरेलल निकाली. तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या मालूम है कि जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर में, वो क्या होती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि वो लगता है कि फोकस से आ रही है. तो आप स्केल इस तरह से रखिए कि फोकस से आप उस लाइट रे को डॉट डॉट करिए, क्योंकि यहाँ से तो लाइट रे गई नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्ट यहाँ से ऐसे हो जाएगी कि वो लगेगा कि पीछे से कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है. सेकेंड लाइट रे आप कहाँ से पास करा सकते हैं, और कौन से पॉइंट है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. चाहे तो आप पोल से भी पास करा सकते हैं. पोल से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्ट क्या करिएगा, इस तरफ करिएगा, और इतनी ही एंगल में रिफ्लेक्ट करिएगा जितना आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है. लेकिन मैं जो दूसरा पॉइंट लूँगी वो लूँगी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, और दूसरी लाइट रे, इसको मैं पिंक से ड्रॉ करती हूँ. दूसरी लाइट रे ऐसे फॉल हुई, ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन जा तो सकती नहीं है, मिरर है, उसे जाने नहीं देगा. तो वो क्या होगी, उसी पाथ से वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो इसके आप एरो शो कर दीजिए, डायरेक्शन शो करने के लिए. इस तरफ जा रही थी और उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई. 2 लाइट रे क्योंकि चाहिए होती हैं ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, 2 लाइट रे हमने बना दी.
अब देखने वाली बात है लाइट रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं. सो लाइट रेज आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर लाइट कर रही है भाई. यहाँ तो लाइट रे मीट नहीं करेंगी बिकॉज दीज टू लाइन्स आर नॉन पैरेलल टू ईच अदर. These two light rays are intersecting behind the mirror here at this point. So make a image because this image is above the principal axis. So make it erect. क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए इरेक्ट बनाइए, सीधी बनाइए, इन्वर्टेड ना बनाइए. एंड दूसरी बात है कि ये इमेज जो आपको ऑब्टेन हुई, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो बिहाइंड द मिरर मिली आपको, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है. तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में लिखिए कि फर्स्ट तो है कि ये बताइए कि कैसी इमेज है, ये वर्चुअल है कि रियल है. सो डेफिनेटली इट इज़ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज. दूसरा, इसकी पोजीशन बताइए आप. पोजीशन क्या है इसकी? अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ किया गया है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी एनीवेयर, कहीं पे भी रखा गया बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, देन इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस. तो हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनाता है. तो इसकी पोजीशन बताइए. बिटवीन पोल एंड फोकस. न थर्ड आपको क्या दिख रहा है? इरेक्ट. इन्वर्टेड है नहीं तो इन्वर्टेड का अपोजिट आप इरेक्ट बताइए. और उसका साइज़ बताइए. चौथा आपको दिख रहा ऑब्जेक्ट बड़ा था और ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है. यानी कि छोटी के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डिमिनिश्ड. या आप स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट diminished. So these are the 4 characteristics of the image formed by the convex mirror if the object is placed between pole and infinity. अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी. ना सेकेंड केस देखते हैं. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका थोड़ा सा ईजी होगा, इसीलिए ईजी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख सकते हैं? या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख सकते हैं, या दूसरा केस क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, या ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा गया है कि वो इन्फिनिटी में लाई कर रहा है कहीं पे, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? तो इसके लिए वी नीड टू ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर. ये हमने थोड़ा सा बड़ा कर्व करके बना दिया कॉन्वेक्स मिरर. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल we'll draw the principal axis like this, and about 2 centimeter you draw focus, and about 2 centimeter you draw center of curvature. So this is focus, this is center of curvature, and this is pole of the convex mirror. Now अब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है, वहाँ से जो पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से, वो कैसी आती हैं? हमेशा पैरेलल आती हैं. सो ड्रॉ द पैरेलल लाइन, लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट लाइट रेज, सपोज दिस वन, एंड इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड अदर वन इज this one, black colored light ray which is parallel to the principal axis. Now because these two light rays are parallel to the principal axis, so they will reflect in such a manner that they'll appear to be coming from the focus of the convex mirror. ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगी कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही हैं. तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट तो हुई, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट हुई? ऐसा लगेगा पीछे से वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रही है. तो इसको आप डायरेक्शन शो कर दो रिफ्लेक्शन का. ऐसे ही ये वाली लाइट रे वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि वो पीछे से कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रही हैं. तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी, और ये ऐसे. तो ये रिफ्लेक्शन का आप डायरेक्शन शो कर दो और यहाँ पीछे यहाँ पे मीट करा दो. अब देखिए ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं ये क्या है? आपस में मीट कर रही हैं, आगे मीट नहीं करेगी. कहाँ पे मीट कर रही हैं? पीछे, बिहाइंड द मिरर. किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? फोकस पे.
तो यहाँ पे पॉइंट साइज़ की इमेज आपकी बन गई। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस में। जैसे कि कॉनकेव मिरर में भी यही था कि फोकस पे ही बनती है, लेकिन उसमें आपकी कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। इसमें क्योंकि हर एक केस में आपकी कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला बताइए कि इसका नेचर क्या है इमेज का। फर्स्ट क्या है? बिहाइंड द मिरर बनी है ऑब्जेक्ट की इमेज, मिरर के पीछे बनी है। इतनी सी कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। सेकंड क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसकी पोजीशन बताइए। अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे बनेगी? एट फोकस बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज, एट फोकस। थर्ड है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। डेफिनेटली अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगी, दिख नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ बनती हैं। अच्छा, एंड लास्ट ये है कि कैसी है, साइज़ क्या है? तो बहुत छोटा है, तो हाईली डिमिनिश्ड लिख दीजिए, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। तो आपको ये दोनों केसेस ही इसमें कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ने हैं। फर्स्ट केस है आपका कि ऑब्जेक्ट अगर पोल एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी उसके बीच में रखा हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है? पोल एंड फोकस के बीच में, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। एंड सेकंड क्या था कि अगर क्या है, इन्फिनिटी में रखा हो तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी? एट फोकस बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी।